सोना तो खाने के ऊपर होता है। आप ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नींद आएगी और कम खाओगे तो कम नींद आएगी। बोले हैं बाबा नारद, शाम को भोजन तोरो खाइए, मर की नींद सोई मत जाइए। मत कऊ मुख से गाली दिए, ओ बंसी के बजैया श्याम समरिया फेरी दे जाइए, और मुरली के बजैया श्याम कन्हैया फेरी दे जाइए। जवाब दिया कि जा घर पे और कम खाना और कम सोना। लौटा दिया। मैया लौट के आई। भैया बाँ लेट गई, टूटी हुई चारपाई पे फटी हुई रजाई को ओढ़ करके, और विचार किया है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे घर में पुत्र पैदा होगा, मेरा नाम लोग भक्त वत्सल ओ मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। सुबह हुआ, महाराज राजा उत्तानपाद ने फौजों को तैयार किया और शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले हैं, शिकार की तलाश में राजा आगे निकल गए। वापस आए कि अंधेरा हो गया तो जवानों ने छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज हिरन के पीछे पीछे आगे निकल गए। रानी बोली सो जा और सोने दो, हमारे महाराज बड़े बलवाने आते ही होंगे। सोई गई। महाराज जब लौट के आए हैं, आवाज लगाई है देवी दरवाजे खोलो, लेकिन हुआ ऐसा, अरे सोख नींद में सोई भैया दरवाजे खोलो। सुना रहे? अचानक राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आ गई। अरे जय ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। राजा छत पे पहुंचे, दरवाजे बंद है, सो आवाज लगाई, तुम भी सो गई क्या? उठो ना। रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही है कि हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है, जितनी रात में तो हमारे पास कबहू ना आए। राजा बोलो दरवाजे खोल रही कि ना खोल रही, ना सौत नीचे है, अड्डी को सनमा बनाए दिए। समझ गई कि जो छिप के आए का करो। अरे सीढ़ियनु सीढ़ियनु चली लिवाई पगड़िया गुरिया बलमई
आवाज लगाई। रानी ने दरवाजे खोले और जब दरवाजे खोले हैं महाराज को फटे भय आसन पे बिठाई लियो। ना तो भूख लगी होगी, बोले बहुत तेज। बुजुर्गों याद रखना, आधी रोटी जो जौ की रखी है उसी पे नमक रखा और राजा उत्तानपाद को दे दिया। जब पहला निवाला राजा ने अपनी जिह्वा पर रखा, मुख में रखा है, तो वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। हिचकी लेके राजा उत्तानपाद रोए। मैया ने फटी हुई साड़ी से आंसू पोंछे और जवाब दियो है, श्रीमन क्यों रो रहे हो? राजा कहने लगे, देवी तुझे शायद याद हो हमने तुझे पूरी रात समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। जो जब एक निवाला हमारे गले से नीचे ना उतर रहो तो ये जौ की रोटियां तू रोज खाती है, तेरे गले से कैसे नीचे उतरती हैं? महाराज सुनीति की हिचकी नहीं रुकी और जवाब दिया, हे नाथ रोना नहीं। देखिए आप अगर रोएंगे तो मुझे समझाने वाला कोई और नहीं है। महाराज मुझे हिम्मत बनाइए कि मुझ पे जो संकट है वो एक बार निकल जाए, मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए। पूरी रात राजा और रानी बात करते रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ने घंटा बजा दिया। झपट के मैया ने राजा उत्तानपाद के चरण पकड़े, महाराज थोड़ा और रुक जाइए। राजा बोले, नहीं रुक सकता, क्योंकि तुझे पता है ना 6 महीना है गए हमने तेरा चेहरा ना है देखो, और सौत नीचे है, तुझे भी खा डालेगी और मुझे भी मार डालेगी। नीचे राजा पहुंचे तो छोटी रानी नागिन की तरह फुसकारती हुई कहने लगी, हमें पता है तुम कहां रहे हो रात भर। राजा बोले, कहां रहे तुझे पता है? रात भर गेट के बाहर पड़े रहे। हाँ गेट के बाहर तो जरूरी पड़े रहे हो। क्यों? गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई और चेहरा को ढरकियो नूर फिर गई काई। रात सौत घर रहे जान में लय रही धमकाई और बादन की करियो याद कसम होते। हमें पता है सौत के घर पे रही हो। राजा कहने लगे, भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, और कर रही है तो ठीक है, वरना ये ले जा तलवार और उसे मार दे। हमें 6 महीना है गए, वो चेहरा ना देखो। समझ गई जो छिपके गए होंगे, और शायद हमें लगता है ये गए नहीं, वरना इतना नहीं बोल पाते। महाराज भागवत का प्रमाण है, राजा ने स्नान ध्यान किया, भोजन पानी किया, दोनों माताएं समय के अनुसार गर्भवती हो गई। भगवान की ऐसी लीला, एक साथ दोनों माताएं गर्भवती हुई। लेकिन दादा एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था, एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक तो पलंग से नीचे कदम उठाए रख रही और एक खेतों पे काम कर रही है। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने के बाद जब घर में पुत्र पैदा हुए तो बड़ी खुशी है। माताएं 2 4 खड़ी हो जाए, बधाई डाल लें।